बीसीसीआई ने आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन कर दिया है। अब इस पूरे मामले में एक नया डेवलपमेंट जो आज सामने आया वो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पब्लिश हुई। उसके मुताबिक बीसीसीआई के जो बोर्ड की के जो जितने मेंबर्स हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था, इस बात की जानकारी नहीं थी कि आईपीएल से जो है वो बांग्लादेशी प्लेयर्स को बैन करना है। बीसीसीआई के टॉप लेवल में ये डिसीजन लिया गया है। इनफैक्ट कहीं न कहीं इसमें गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर डाला गया और इसी वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल की जो फ्रेंचाइजी है कोलकाता नाइट राइडर्स उसको ये कहा कि भैया आप जो है मुस्तफिजुर रहमान जिनको आपने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था, उन्हें आप रिलीज कर दीजिए और इस तरह से अब बांग्लादेश के कोई भी प्लेयर जो है वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। इसका सीधा रिएक्शन बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश ने भी ये कह दिया कि हम भी वर्ल्ड टी20 जो होने वाला है फरवरी में, उसमें हम इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे और हमारे मैचेस जो है वो श्रीलंका में होने चाहिए। उन्होंने भी जो बांग्लादेश की बोर्ड है उन्होंने भी आईसीसी को एक लेटर लिख दिया है। ऊपर से सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने आईपीएल के टेलीकास्ट को बांग्लादेश में बैन कर दिया। तो आईपीएल के मैचेस अब बांग्लादेश में दिखाई नहीं दिए जाएंगे। तो ये जो पूरा मामला है ये हुआ क्यों और इसमें हमारी सरकार की कहीं ना कहीं थोड़ी एक गलती क्यों नजर आ रही है। दरअसल बांग्लादेश में जो पिछले कुछ दिनों से जो डेवलपमेंट हुए हैं, हिंदुओं के ऊपर जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को लिंच किया जा रहा है। अभी अभी एक दो दिन पहले हिंदू एक एडिटर है वहां के किसी अखबार के, उनको लिंच कर दिया गया, उनके सर पे गोली मार दी गई। उनके एक हिंदू विडो थी, उनके साथ गैंगरेप किया गया। तो इस तरह से बहुत ही दिल दहला देने वाले इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो कि सभ्य समाज तो कभी भी इन सब चीजों को कंडेम ही करेगा और हिंदुस्तान में भी लोग इस बात से नाराज थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आईपीएल का ऑक्शन हुआ तो उसमें बांग्लादेशी प्लेयर्स उस ऑक्शन में शामिल थे। अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स को हमें नहीं खिलाना था आईपीएल में, तो आपको पहले ही उन्हें ऑक्शन में ही लाने नहीं देना चाहिए था। पहले ही उन पे रोक लगा देना चाहिए था। जब वो ऑक्शन में आ गए, उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अगर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदती है तो इट्स अ डिसीजन टेकन टू लेट। आपको या तो उन्हें पहले ही ऑक्शन में नहीं लाने दिया जाना था। उसके बाद हुआ ये कि केकेआर जो है वो शाहरुख खान की टीम है। उसके बाद डेवलपमेंट्स क्या-क्या हुए, जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लिया, संगीत सोम जो बीजेपी के लीडर है, उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार कहना शुरू किया। शिवसेना के आनंद दुबे जो उद्धव ठाकरे के शिवसेना है, उनके लीडर ने शाहरुख खान के ऊपर तीखे बयान शुरू कर दिए। कई सारे राइट विंग ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने शाहरुख खान को ये कहना शुरू कर दिया कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को ये पैसे दे रहे हैं, उसी से टेररिज्म फैलेगा और ये जो हिंदुओं की जो लिंचिंग हो रही है, ये सारी फंडिंग जो है वो शाहरुख खान के पैसे से होगी। अब आप देखिए कि शाहरुख खान एक सॉफ्ट टारगेट बन गए इन सारे केसेस में। पिछले कुछ दिनों में जो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन है, उन्हें इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट भी स्टेप ले रही है। तो अगर गवर्नमेंट स्टेप ले रही थी तो फिर ये बीसीसीआई को ये स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? क्या स्टेप लिया गवर्नमेंट ने? आपको याद होगा अभी रिसेंटली खालिदा जिया की डेथ हुई थी, फॉर्मर जो बांग्लादेश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर उनके फ्यूनरल में गए, वहां पे उन्होंने उनके कॉन्डोलेंस भी एक्सप्रेस किया और ऐसा लग रहा था कि चूंकि अब बांग्लादेश में नई सरकार बनने वाली है, क्योंकि फरवरी में वहां पे भी इलेक्शंस हैं, तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश और भारत के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत की तैयारी भी चल रही थी। तो फिर ऐसे माहौल में बीसीसीआई को यह स्टेप लेने की क्या जरूरत थी? बांग्लादेश से आपके रिलेशन ठीक है, वहां पे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, लेकिन आप ये समझ लिए कि इंडिया में भी इस तरह के माइनॉरिटीज पे अटैक हुए हैं और लिंचिंग के जो इंसिडेंट्स है, कई सारे लिंचिंग के इंसिडेंट्स इंडिया में भी हुए हैं। अखलाक की लिंचिंग हुई थी, हाजीपुर में लिंचिंग हुई थी। इनफैक्ट लिंचिंग के अक्यूज जो है वो जब बेल से रिहा हुए हैं तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ने उन्हें मालाएं भी पहनाई है। तो इस तरह के इंसिडेंट्स इंडिया में भी हुए हैं और इसी वजह से अगर बांग्लादेश सख्त रुख अपना रहा है कि ठीक है भाई, हम भी आपके कंट्री में नहीं आएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी जानता है कि सिर्फ लिंचिंग के इशू को मुद्दा बना करके आप हमारे प्लेयर्स को अगर आप बॉयकॉट कर रहे हो तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि लिंचिंग तो आपके यहाँ भी हो रहा है। तो ये लिंचिंग के इशू को लेकर के हमारे फ्रिंज एलिमेंट्स जो है इंडिया के, उनके दबाव में अगर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले रही है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ही वीकनेस नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो आप खालिदा जिया के फ्यूनरल में जा रहे हो, आप रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद संगीत सोम जैसे लीडर्स के बयानबाजी के प्रेशर में आकर के आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो कि क्रिकेट
जो कहा जाता है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए। हालाँकि मैं भी बहुत नहीं मानता हूँ इन बातों को कि ठीक है भैया, अगर आप किसी कंट्री के साथ आपके अगर टर्म्स अच्छे नहीं है, तो आप मत खेलिए उनके साथ। जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा हुआ 26/11 के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैन कर दिया। बात भी सही है, पाकिस्तान से हमारे यहाँ हमारे कंट्री में टेररिस्ट आते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं, तो पाकिस्तान को हमने बैन कर रखा है। लेकिन अभी तक ये है कि बांग्लादेश से टेररिस्ट इंडिया में नहीं आ रहे हैं। जो भी हुआ है बांग्लादेश का वो इंटरनल मैटर था। उसको लेकर के आप यहाँ पे अगर उनके प्लेयर्स को बैन कर रहे हो, तो ये क्या मैसेज जाएगा? और बांग्लादेश में कुछ हिंदू प्लेयर्स भी हैं। अगर मान लीजिए कि उस ऑक्शन में हिंदू प्लेयर्स भी अगर इंडिया में रहते और वो सिलेक्ट हो जाते, ऑक्शन में उन्हें खरीद लिया जाता, तो आप क्या बोलते कि उन्हें आप नहीं खेलने दोगे? ये तो हिंदू मुस्लिम वाली करने वाली बात हो गई ना जबरदस्ती। स्पोर्ट्स में नेशन का बॉयकॉट कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जो है दूसरे कंट्री का बॉयकॉट कर रही है। कई बार इस तरह के जो बॉयकॉटिंग होती है वो उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। अगर आपको याद होगा साउथ अफ्रीका में अर्ली 90s में जब रंग भेद की जो पॉलिसी जो साउथ अफ्रीका ने निभाई स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारे कंट्रीज ने उस कंट्री को बैन कर बॉयकॉट कर दिया था। बॉयकॉट करने का एक तो फायदा हुआ कि प्रेशर में आकर के साउथ अफ्रीका को दैट अपार्थाइड पॉलिसी को दे हैड टू कैंसल इट। तो उसका फायदा भी होता है। और अगर वैसा कुछ होता, बांग्लादेश में अगर ऐसी चीजें हो रही थी और आपको अदर कंट्रीज को भी साथ में लेकर के चलना चाहिए था। अगर दूसरी कंट्रीज भी भाई कहती कि हाँ ठीक है, इस कंट्री में ऐसी लिंचिंग हो रही है तो इस कंट्री का हम बॉयकॉट करेंगे, तो आपने एक सहमति सारे कंट्रीज को लेकर के नहीं बनाई। आपने सिर्फ अपने खुद से डिसाइड कर लिया कि हम इस कंट्री के प्लेयर को अपने यहाँ खेलने नहीं देंगे, और रीजन बिंग क्योंकि वहां पे हिंदुओं पर अटैक हो रहा है। जिस तरह के बयानबाजी संगीत सोम ने किया है उसमें तो यही है कि भाई हिंदुओं पे अटैक हो रहा है इसलिए, और कोलकाता नाइट राइडर्स की शाहरुख खान ने खरीद लिया है तो वो गद्दार है। बट आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई करोगे, इस बात को कैसे डिफेंड कर पाओगे कि लिंचिंग जैसे इंसिडेंट तो हमारे यहाँ भी हो रहे हैं? और आप अगर बांग्लादेश ये मामला लेकर के आगे यूएन वगैरह में चला जाता है, तो फिर ये तो दोनों तरफ की बातें हो गई। अब किसकी लिंचिंग बेटर है, किसकी ज्यादा डेंजरस है, इस तरह से तो डिप्लोमेटिक रिलेशन सॉल्व होने वाले नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीसीसीआई का जो डिसीजन था बांग्लादेशी प्लेयर्स को बॉयकॉट बैन कर देने का आईपीएल से, ये कहीं ना कहीं बैकफायर होते हुए नजर आ रहा है। और आगे जाकर के अभी ये T20 वर्ल्ड कप में ये पॉलिटिक्स कितना गरमाएगा, ये हमें देखना होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग होगा और बीसीसीआई को हो सकता है शायद डैमेज कंट्रोल करना पड़ जाए इस मामले में।